नमस्कार मित्रों, लाइफ इज डिवाइन के इस आध्यात्मिक चैनल के ऊपर आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है अतिचारी गुरु और अतिचारी गुरु से होने वाले प्रभाव। क्या विश्व युद्ध होने के लिए जा रहा है? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होगा बड़े स्तर के ऊपर? इस सब के बारे में हम जानेंगे, अतिचारी गुरु के बारे में जानेंगे। आज 14 मई के दिन गुरु अतिचारी होने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गुरु अत्याचारी हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है। What is the meaning of गुरु getting अतिचारी? ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये स्पेशल ट्रांजिट फिनोमिनन होता है, जिसके अंदर गुरु जो होता है वो पहले रेट्रोगेट मोशन के अंदर जाता है, फिर वो डायरेक्ट मोशन के अंदर आकर बहुत तेजी से अपनी अगली राशि के अंदर चला जाता है। मतलब रेट्रोगेट मतलब कि ये पीछे की तरफ आता है, उसके बाद जिस राशि के अंदर वो था उसके अंदर वापस आएगा और फिर वो री एंटर करता है, तीसरी राशि के अंदर चला जाता है। मतलब 3 साइंस चेंज करता है विद इन स्पैन ऑफ 8 to 10 मंथ्स। इसको रेयर होता है ये फिनोमिनन, और इसको ही हम बोलते हैं गुरु जो है वो अतिचारी हो रहे हैं। आज 14 तारीख पे गुरु अतिचारी हो रहे हैं और उसके बाद में ये सितंबर 4 तारीख तक जुपिटर रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर रहेंगे। सितंबर 4 के बाद में जुपिटर जो है फिर से अपनी डायरेक्ट मोशन के अंदर आएगा और टॉरस के अंदर आ जाएगा अपने नॉर्मल पेस पे ऊपर। इसी तरीके से 2026 के अंदर जुपिटर जेमिनी के अंदर एंटर करेगा मई 1 को, अगेन रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर जाएगा और फिर से 8 तारीख को 2026 के अंदर आएगा। रेट्रोग्रेड पीरियड इन जेमिनी जो होगा वो अक्टूबर 1 तारीख 2026 तक रहेगा। इस रेट्रोग्रेड मोशन को, और ये जब डायरेक्ट होती है और नेक्स्ट साइन के अंदर जब गुरु ट्रांजिट कर रहा होता है, इसी को हम अतिचारी बोलते हैं। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं या इसके कोई चैलेंजिंग इफेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में जब हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि जुपिटर है, जुपिटर जब कभी भी ट्रांजिट करता है तो स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है। सडन स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स विल बी देयर, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स विल बी देयर, ब्रेक थ्रूज होंगे, रैपिड कैरियर, बहुत तेजी से कैरियर बनेंगे, धर्म से रिलेटेड प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होगी, कार्मिक रिजल्ट्स जो होते हैं वो हमारे आने शुरू होते हैं। हम कहते हैं हमारा भाग्य, जो अगर किसी के हॉरोस्कोप के अंदर जुपिटर की पोजीशनिंग अच्छी है तो उसके जीवन के अंदर बहुत तेज़ी से कार्मिक रिजल्ट्स उसको मिलने शुरू होते हैं और हम कहते हैं उसका भाग्योदय हो रहा है। लेकिन अगर किसी की कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छा नहीं है और अगर वो अपने जीवन के अंदर अच्छे कर्म नहीं कर रहा है तो आप देखेंगे कि सडन प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, कन्फ्यूजन शुरू होते हैं, गुरु से रिलेटेड, बृहस्पति से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, हेल्थ के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। उन एरियाज के अंदर जब प्रॉब्लम्स आती हैं और हम अब जब उसको पॉलिटिकल या हम कंट्री वाइज देखते हैं तब वार शुरू हो जाती है। तो वार जो है वो एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है अतिचारी गुरु का। जब गुरु अतिचारी होते हैं तो वार की एक स्थिति बन जाती है, जो हमारे इस साल के अंदर भी बन गई थी। मैं आप लोगों को याद होगा मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो मैंने दिसंबर के महीने में बनाया था और इस साल की प्रेडिक्शन करी थी, उसमें मैंने कहा था कि वार के जैसी स्थिति बनेगी, लेकिन वार अभी नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ अतिचारी गुरु से नहीं डिसाइड किया जाएगा। आप और भी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन देखेंगे, हमारे देश के एस्पेक्ट में भी देखेंगे, हमारे पड़ोसी देश जो हैं उनके उसके अंदर भी देखेंगे, उनकी कुंडली भी देखेंगे, हमारे राजनेताओं की कुंडली भी देखेंगे, और तब जाकर आपको ये पता चलेगा कि वार का स्केल क्या होगा, वार होगी कि नहीं होगी। जब अतिचारी गुरु होता है तो मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा होती है। उस पीरियड के अंदर ईगो जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत सारे लोग प्रिटेंड करने लगते हैं टू बी स्पिरिचुअल प्रीचर्स, टू बी स्पिरिचुअल गुरुज। ये सारे फैक्टर जो हैं ये सब अतिचारी गुरु के इफेक्ट्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली इस आज से पहले और आज के बाद रिसेंटली अतिचारी गुरु कब आए थे। अतिचारी गुरु 2020 के अंदर हुआ, 2021 और 22 के अंदर हुए थे। उसके अंदर कुंभ के अंदर जुपिटर एंटर करे थे अप्रैल 2021 के अंदर, रेट्रोगेट हुए थे, कैप्रिकॉन के अंदर आए सितंबर के अंदर, देन अगेन क्विकली री एंटर इनटू एक्वेरियस एंड देन ट्रांजिट इनटू पाइसियन। दैट वाज द एग्जैक्ट केस ऑफ अतिचारी गुरु, राइट। और आप देखिए उस पीरियड के अंदर कोविड आ रहा था, कोविड का पीरियड चल रहा था। उस पीरियड के अंदर सडन शिफ्ट इन आइडियोलॉजिकल ग्लोबल आइडियोलॉजीज जो हो रही थी वो चेंजेस हो रही थी, स्पिरिचुअल ट्रांजिशंस हो रहे थे, न्यू मूवमेंट्स बन रही थी। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं फॉल्स उसके अंदर भी अगर हम दाते हैं या पॉजिटिव उसके अंदर देखते हैं तो हम देखते हैं राइज, देयर वाज अ सडन राइज इन डिजिटल एजुकेशन। ऑनलाइन गुरुज उस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा, आप देखिए अब इस टाइम पे ऑनलाइन जो ये एजुकेशन है हमारी एस्ट्रोलॉजी की, इन सब चीज़ों कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, राइट। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ विजडम हो रहा था।
अब वो विजडम हो रहा है या गलत हो रहा है या सही हो रहा है, दैट इज टोटली अ डिफरेंट इशू, उसके ऊपर हम डिबेट नहीं करेंगे अभी हम सिर्फ अतिचारी गुरु के ऊपर बात करेंगे, राइट। ये पास्ट का था, अब मैं आपको फ्यूचर का बताता हूँ। 2027-2028 के अंदर अगेन गुरु अतिचारी होने के लिए जाएंगे। कैंसर के अंदर आएगा जुलाई 2027 के अंदर, फिर वो जेमिनी के अंदर रेट्रोगेट मोशन के अंदर आएंगे, देन अगेन री एंटर इनटू कैंसर एंड देन ट्रांजिट इनटू लियो, राइट। तो वो भी अतिचारी योग है। तो बहुत सारे हमारे इसके कुंडली के अंदर, हमारे सालों के अंदर अतिचारी गुरु के बनते हैं। ऐसा नहीं है कि अतिचारी गुरु जो होता है ये कोई 100 साल के बाद में फिनोमेनल हो रहा है, 50 साल के बाद में फिनोमेनल हो रहा है, ऐसा नहीं है। अतिचारी गुरु जो होता है तो आपका इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सडन इवेंट्स इन जो कैरियर के अंदर भी धर्म से रिलेटेड चीज़ें होती है, स्पिरिचुअल लाइफ होती है, टीचर्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा पीरियड होता है। जो ये पब्लिशर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। धर्म की यात्राएं करने से, धर्म का प्रचार करने से, स्टडिंग स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स, टीचिंग धर्मा, इन चीज़ों से आपका बृहस्पति जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने के लिए जा रहा हूँ जो शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, आप लोगों को नहीं पता होगा। जी हाँ, महाभारत जो थी वो अतिचारी गुरु के इन्फ्लुएंस के अंडर हुई थी। अब उसकी एस्टिमेटेड एक डेट है जो एस्ट्रोनॉमिकल और ज्योतिष स्कॉलर्स बताते हैं, जैसे वेद व्यास, आर्यभट्टा, वी रमन एंड मॉडर्न रिसर्च जिन्होंने के डॉक्टर पी.वी. वार्तक, ये लोग सब कहते हैं कि महाभारत जो थी दैट हैपेंड इन 3136 BCE टू 3067 BCE। उस टाइम के अंदर जो लड़ाई हुई थी ये मृगशिरा शुक्ल पक्ष के अंदर हुई थी, अराउंड कह सकते हैं अराउंड लेट नवंबर दिसंबर के पीरियड के अंदर। उस टाइम पे भी जुपिटर जो थे वो अतिचारी गुरु के अंदर थे। एंशियंट हमारे जो एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेज हैं, भीष्म पर्व और उद्योग पर्व के अंदर, उसके अंदर जो कैलकुलेशन दी हुई हैं आपके महाभारत की, उसके अंदर हम देखते हैं कि जुपिटर वाज ऑब्जर्व टू बी इन द रेट्रोगेट मोशन एंड देन वो अपनी प्रीवियस रेट्रोगेट मोशन अपने प्रीवियस साइन के अंदर आया, देन अगेन एंटर इनटू द नेक्स्ट साइन और वो फिर थर्ड साइन के अंदर जो है वो ट्रांजिट हुआ। दैट वाज अगेन आ केस ऑफ अतिचारी गुरु। तो महाभारत का जो वार थी वो अतिचारी गुरु के अंदर हुई थी। उस टाइम के अंदर हमने जो महाभारत के अंदर जो रेफरेंस देखे थे, रेयर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस वाज आल्सो देयर अलॉन्ग विद अतिचारी गुरु। अतिचारी गुरु के साथ साथ में और भी कॉम्बिनेशन थे। बृहस्पति जो था ओवरटेक कर रहा था शनि को, ठीक है। तो मीन्स व्हाट, हम वैसे बृहस्पति की जो मोशन होती है वो यूजुअली फास्टर ही होती है, लेकिन उस टाइम के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट साइन ऑफ अतिचारी था। राहु ने एक्लिप्स लगा रखा था मून को और सन को उन 13 दिनों के अंदर। मल्टीपल ग्रह जो थे वो मार्स, सैटर्न, सन, जुपिटर, वो वायलेंट कर्मा अनफोल्डमेंट्स का एक सिचुएशन पैदा कर रहे थे। तो अतिचारी गुरु के साथ में आप देखिए कि और भी कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से इतने बड़े स्केल के ऊपर एक वार हुई थी। अब मैं आपको और आज के रिसेंट टाइम के अंदर जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनके बारे में बता देता हूँ। कारगिल जो लड़ाई हुई थी दैट स्टार्टेड इनिशियली इन द मंथ ऑफ मई 1999, 3 मई अराउंड, एंड फुल स्केल वार वर डिक्लेयर्ड ऑन May 26, right, and it happened for a period of two months. अराउंड जुलाई 26, 1999 को ये वार जो थी वो खत्म हुई थी और इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड विक्टोरियस ऑन जुलाई 26। दैट वाज द कारगिल विजय दिवस, राइट। उस टाइम पे भी जो थे गुरु जो थे वो अतिचारी थे। तो अब आप देखिए गुरु जो है वो अतिचारी सिर्फ महाभारत के टाइम में नहीं हो रहे थे, कारगिल की लड़ाई में भी जब हुआ था तब भी गुरु अतिचारी थे। तो गुरु अतिचारी जो है आप देखिए शनि से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं। आपके जो कर्मा थे, जो खराब ताकतें हमारे देश के खिलाफ खड़ी हो रही थी, उनको सजा मिलने का वो समय था। तो शनि से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सजा जो होता है वो बृहस्पति देता है, वो गुरु देता है, अगर वो अपनी अतिचारी मोशन के अंदर आता है। या मतलब आप इसको कह सकते हैं कि गुरु जब सजा देता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सजा देता है, शनि से भी ज्यादा। अब तीसरी आपको मैं बताता हूं कि 1971 से 1972 के अंदर अगेन इंडो पाक वार वाज देयर, अगेन गुरु वाज अतिचारी, जिसके अंदर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हैपेंड ऑन 16 दिसंबर 1971, ठीक है। उस टाइम के ऊपर भी जो आपकी डेट्स थी और जिसके अंदर आपके अराउंड 93,000 सोल्जर जो थे वो सरेंडर हुए थे और बांग्लादेश बना था, उस टाइम पे भी गुरु अतिचारी थे। तो आप देखिए इंडिया मोस्ट कार्मिक धार्मिक विक्ट्रीज जो हुई हैं वो भी जो है वो गुरु जब अतिचारी हो रहे हैं उसके अंदर हुई हैं। तो ये नेगेटिव की तरफ नहीं लेके जा रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहा है कि अगर लड़ाई भी होती है तो जो देश धर्म के साथ में होगा, जो देश सही रास्ते के ऊपर होगा वो विक्टोरियस होगा। और अगर उस किसी देश के वो देश खुद और उसके जो प्रधान नेतृत्व है अगर वो गलत होगा, वो गलत रास्ते के ऊपर जा रहा होगा, तो देश जो होगा वो विक्टोरियस नहीं होगा, बल्कि उसका उल्टा इफेक्ट आ सकता है। 62 इंडो चाइना वार के ऊपर भी
उस टाइम पे भी जो गुरु जो थे वो अतिचारी थे। अप्रैल 2 1962 के अंदर जुपिटर कुंभ के अंदर एंटर किया था। 5 अगस्त को जुपिटर रेट्रोगेट हुआ था एक्वेरियस के अंदर। अगेन 23 दिसंबर 1962 को रेट्रोगेट बैक इनटू कैप्रिकॉन हुआ। फिर उसकी डायरेक्ट मोशन कैप्रिकॉन के अंदर हुई अप्रैल 6 1963। अगेन जुलाई 2 1963 के एंटर री एंटर्ड हुआ इनटू द थर्ड साइन एक्वेरियस। उस पीरियड में भी 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 जो वार हुई थी हमारी, उस टाइम के पीरियड के अंदर भी इट इज अ एग्जैक्ट क्लियर केस ऑफ अतिचारी गुरु, राइट। उस टाइम पे भी आप देखिए इंडिया उस वार को एक तरीके से जीता था। अब हम और पीछे जाते हैं, एक और आपको रेफरेंस देता हूं, ब्यूटीफुल केस ऑफ अतिचारी गुरु। दैट वाज द पीरियड ऑफ अवर पार्टीशन 14th and 15th अगस्त 1947। इंडिया एंड पाकिस्तान वाज सेपरेटेड। मास माइग्रेशन हुआ था, राइट्स हुए थे, ब्लैकशेड हुआ था। दैट वी कैन कॉल इट एज द मोस्ट बिगेस्ट कार्मिक मूवमेंट। दैट वाज द दैट यू कैन से फ्रीडम विद पेन, इंडिपेंडेंस एंड अल्टीमेटली डिवीजन। जुपिटर ट्रांजिट जब कर रहा था उस टाइम पे भी 22 मार्च 1947 को जुपिटर एंटर इनटू स्कॉर्पियो। 28 जुलाई को 47 में जुपिटर टर्न रेट्रोग्रेड एंड अगेन फॉरवर्ड मोशन के अंदर आया, लिब्रा के अंदर आया और फिर वो स्कॉर्पियो के अंदर मूव किया। अगेन इट इज अ केस ऑफ अतिचारी गुरु। तो आप देखिए कि अतिचारी गुरु सिर्फ वार नहीं कराता है, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वार करा देगा और लड़ाई हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अतिचारी गुरु आपको बिल्कुल शनि के हिसाब तरीके से और बल्कि शनि से भी 10 गुना आगे आपके कर्मों का हिसाब करता है और कर्मों के अकॉर्डिंगली आपको सजा देता है। उसके अंदर अगर आपका पड़ोसी मुल्क या कोई और शक्ति गलत हो रही होगी तो उसको इफेक्ट आएगा उसका, और वही इफेक्ट इस टाइम पे भी आया था जो ये 3 दिन की लड़ाई हुई है, ठीक है। लेकिन दैट वाज नॉट वार, दैट वाज अ सिचुएशन लाइक अ वार, दैट वाज नॉट वार। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अतिचारी गुरु इस टाइम पे भी शुरू होने के लिए जा रहे हैं और 8 से 10 महीने साल भर के लिए रहेगा, 2025 2026, राइट। तो अगेन देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ वार। और इंडिया, मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताऊं और भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर और भी बाहर की कंट्रीज के अंदर भी आप देखेंगे ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी कि जहां पर वार की सिचुएशन बनेगी। हमारे देश के अंदर भी आप देखेंगे वार की सिचुएशन बनेगी। अतिचारी गुरु अगर कोई गलत कर रहा होगा, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो छोटे स्तर के ऊपर है, चाहे बड़े स्तर के ऊपर हो, आप देखेंगे उनको सजा मिलेगी। 2026 2027 विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल जो कि गलत कर रहे हैं, जो कि गलत रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। और वो लोग भी जो कि प्रिटेंड कर रहे हैं टू बी गुरुज, जो गुरु प्रिटेंड कर रहे हैं वो गुरु हैं, उनको भी आप देखेंगे अतिचारी गुरु का उनके जीवन के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव आने जा रहा है। एक और आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं। अभी तक मैंने आपको वार के एग्जाम्पल्स बताए और टेररिस्ट एक्टिविटीज के एग्जाम्पल बताए। अब मैं आपको बताता हूं राम मंदिर जो अयोध्या के अंदर बना था, उस टाइम पे भी गुरु जो थे वो अतिचारी स्टेट के अंदर हो रहे थे। फाउंडेशन स्टोन जो ले किया गया था उस टाइम पे, तो आप देखिए अच्छे कामों के अंदर भी राम मंदिर जो कि कितने सैकड़ों सालों से हमारा मंदिर बनने के लिए था, उसका भी शिलान्यास जो था वो अतिचारी गुरु के इफेक्ट के अंदर ही हुआ था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अतिचारी गुरु सिर्फ वर्ल्ड वार नहीं देता है। अतिचारी गुरु ऐसी वार नहीं देगा जिसके अंदर पाकिस्तान खत्म हो जाए या कोई बड़ा और कोई देश खत्म हो जाए या हिंदुस्तान को इफेक्ट आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो आपको आपके कर्मों के हिसाब से आपको सजा देगा, जो बैकलॉग्स होंगे कर्मों के उनके हिसाब से आपको सजा देगा। और अगर आप सही रास्ते के ऊपर हैं, आप सही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, धर्म के रास्ते के ऊपर हैं, तो आप देखेंगे अगर लड़ाई भी होगी देन यू विल बी द विक्टोरियस। तो इंडिया इसी वजह से आप देखिए जब कितनी बार वार हुई, कारगिल की वार हुई, इंडो चाइना हुई, इंडो पाकिस्तान हुई, जब लिबरेट किया गया बांग्लादेश को, जितनी वार भी आपके देश के ऊपर विपदा आई और देश लड़ा, धर्म को साथ में लेकर लड़ा, तो आप देखिए आपने पड़ोसी मुल्क को हराया भी और पड़ोसी मुल्क को हराकर उसके 2 टुकड़े भी कर दिए। तो क्यों? क्योंकि आप धर्म के रास्ते के ऊपर चल रहे थे। तो आज भी हमारा देश धर्म के रास्ते के ऊपर चलेगा, तो आप देखेंगे कि अगर वार भी होगी तो वी विल बी द विक्टोरियस। अब इस टॉपिक को खत्म करेंगे। मुझे लगता है कि अतिचारी गुरु के ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया और आप लोगों को समझ में आया होगा कि अतिचारी गुरु है क्या। इतने सारे मैंने आपको रेफरेंसेस दे दिए जिससे कि आपको क्लियर हो गया होगा। अतिचारी गुरु ऐसा फिनोमिनन नहीं है जो 50 साल में, 100 साल में, 200 साल में एक बार होगा। बहुत ही जल्द अतिचारी गुरु का आप लोगों के जीवन के ऊपर, आप लोगों की राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने के लिए जाएगा, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्योतिष को समझ सकें। और जो ये धारणा बनती जा रही है ज्योतिष की कि ज्योतिष जो है ये एक सीरियस साइंस है, इसका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ एक तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए बना हुआ है। लोग जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी को सीखें, जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी को समझें और अपने जीवन के अंदर जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी के फ़ायदे उठा सकें। जय माता की दोस्तों।